भागलपुर में विधान परिषद चुनाव को लेकर कोसी स्नातक क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार शिशुपाल भारती ने सादा न्यूज से बातचीत की है। बता दें कि स्नातक मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सादा न्यूज संवाददाता ने उम्मीदवार शिशुपाल भारती से विशेष चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विधान परिषद चुनाव की प्रक्रिया, मतदान प्रणाली और निर्वाचित विधान परिषदों की भूमिका और जिम्मेदारों पर विस्तार से जानकारी दी। शिशुपाल भारती ने मतदाताओं से शिक्षा, रोजगार और क्षेत्र विकास समेत अन्य मुद्दों को प्राथमिकता देने वाले प्रतिनिधि का चयन करने की अपील की है। इसी क्रम में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर नीलेश कुमार ने भी चुनाव को लेकर साधना न्यूज से विशेष बातचीत की है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि क्या कुछ इनका विचार है, क्या कुछ तैयारी है। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और हमारा जो उद्गार है वो आपके चैनल के माध्यम से हमारे मतदाता तक, समाज में जाएगा। इसके लिए साधना न्यूज चैनल का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपने जो सवाल किया कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वो तमाम मतदाताओं को, शिक्षकों को, बेरोजगार युवाओं को बताना चाहता हूँ। ये जो कोसी निर्वाचन क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो 14 जिले में है। मैं अगर उदाहरण स्वरूप आपको बताऊं तो भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, ये 14 जिला का क्षेत्रफल है। इसमें लगभग मतदाता 1 लाख से 1,40,000 के आसपास पूर्व में भी हुए थे। इस बार भी संभावना है कि 1,35,000, 1,40,000 के आसपास होंगे। ये जो चुनाव की प्रक्रिया है इसमें लगभग 181 बूथ है। प्रखंड स्तरीय बूथ होता है, कहीं कहीं नगर पंचायत में, नगर परिषद में, नगर निगम में भी इनके बूथ की व्यवस्था की जाती है। अब है इसमें जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो प्रेफरेंशियल है और काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो एलिमेंट्री है। अब मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताऊं, चूँकि जानना चाहिए, युवा मतदाताओं को भी जानना चाहिए। और इस बार चुनाव आयोग ने जो मतदाता बनने की प्रक्रिया अपनाई थी उसमें ऑनलाइन व्यवस्था रखा गया था। बड़े पैमाने पे नए मतदाता इस बार बने हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो ऐसे मतदाताओं को मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि इसमें जो वोटिंग की प्रक्रिया है, मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताऊं कि अगर 1,40,000 के आसपास मतदाता बनते हैं और 70 से 80 हज़ार पोल अगर होता है, कई मतदाताओं के चूक के कारण, जानकारी के अभाव में मतदाता का मत रद्द हो जाता है। लेकिन जो भी वैलिड पोल हो, जो वैध मत पड़े, लगभग 50,000 से 60,000 के उदाहरण स्वरूप अगर 60,000 वैध मत पड़ा है तो चुनाव जीतने के लिए इसका जो काउंटिंग की प्रक्रिया है, जो लॉ है वो ये है कि 50% 1+ अनुपातिक काउंटिंग है। इसमें अगर 60,000 वैलिड पोल हुए हैं तो आपको 30,001 मत प्रथम वरीयता का लाना है। मतदाता आपको प्रथम रूप में चॉइस करे तो ही आप विधान पार्षद का चुनाव जीत सकते हैं। और पूरा बड़ा क्षेत्र है, तो जो भी मतदाता हैं उनसे मैं आग्रह और अपील भी करता हूं कि आपको 3 मत प्रयोग करने का अधिकार है, तो 3 मत का प्रयोग करना चाहिए। इसमें फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस है, प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता और तृतीय वरीयता। मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताता हूं, अगर कोई भी प्रत्याशी इस तरह के चुनाव में 50% 1 मत नहीं ला पाते हैं प्रथम चॉइस का, तो उसमें फिर काउंटिंग सेकंड चॉइस का होता है। और इसमें जो भी कैंडिडेट सबसे कम मत लाते हैं प्रथम वरीयता का, उनका पहले काउंटिंग होता है कि उसमें सेकंड चॉइस किसको पसंद किया है। तो कोई वोटर अपने किसी प्रत्याशी को वोट दिए और उनको 2,000 वोट आया, उदाहरण स्वरूप जब उनका एलिमेंट्री होने की बात है, तो वो मतदाता अगर दूसरे चॉइस का किन्हीं को दिए हैं तो वो उसमें जाके ट्रांसफ़र होगा और ऐड होगा, तो उसका वोट बर्बाद नहीं हुआ। उनका सेकेंड वोट के आधार पे फिर उनका वोट वैध हो गया और आगे मदद हो गया। इसलिए किसी भी मतदाता से हम आग्रह अपील करते हैं, तीनों मत का प्रयोग करना चाहिए। ये इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया है। मैं भी आगामी 2026 में जो चुनाव होना है, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, चुनाव लड़ने का निर्णय लिया हूं और लगातार 14 जिला का मैं जनसंपर्क भी किया हूं। तमाम 14 जिला के अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षकों से, विश्वविद्यालय में पदाधिकारियों से, वित्त रहित महाविद्यालय के शिक्षकों से, कर्मचारियों से, माध्यमिक शिक्षक संघ के तमाम पदाधिकारियों से, शिक्षकों से, प्रारंभिक शिक्षक संघ के तमाम पदाधिकारी और शिक्षकों से, और शिक्षित युवा बेरोजगार से भी, साथ ही साथ 14 जिला में जो अधिवक्ताओं का संघ है, जो दुर्दशा हमने देखी, जो भयावह स्थिति है अधिवक्ताओं का, न्याय का द्वार है वो,
न्याय मिलने की प्रक्रिया वहाँ से है। न्याय के आशा से पूरे देश और राज्य की जनता जाती है, लेकिन उनका जो बैठने का व्यवस्था है, उनका जो काम करने के लिए जो समुचित व्यवस्था है, उसकी हालत इतनी जर्जर है कि उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मैं जब चुनाव जीत के जाऊंगा तो हमारे तरफ से हमारे मांग पत्र में, घोषणा पत्र में रहेगा कि 14 जिला के विभिन्न प्रखंड में स्नातक भवन बनना चाहिए और स्नातक भवन में उतनी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि शिक्षित युवा बेरोजगार उस भवन के अंदर जाए, एम्प्लॉयमेंट न्यूज हो, अखबार हो, ऑनलाइन करने की व्यवस्था हो, जिससे कि वो आगे रोजगार के लिए, नौकरी के लिए फॉर्म फिलअप कर सके, वहाँ से जानकारी ले पाए। 14 जिला के विभिन्न प्रखंडों में स्नातक भवन होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो वित्त रहित हैं, जिनको अनुदान दिया जाता है, तो इनको मासिक करना चाहिए। एक बड़ा सवाल, एक चुनौती बड़ी आ रही है अभी सामने में, वो है अतिथि व्याख्याताओं का। पूरा वो आहारता करता है कंप्लीट, उसी आहारता पे बीपीएससी से शिक्षक आते हैं, उसी आहारता पे अतिथि के शिक्षक होते हैं बहाल, लेकिन उनको क्लास कक्षा के आधार पे दिया जाता है रुपया। मैं अपने चैनल, आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ सरकार से कि अतिथि व्याख्याताओं को कक्षा के आधार पर न देके मासिक वेतन करना चाहिए, मासिक एक फिक्स करना चाहिए, जिससे कि गर्मी छुट्टी हो या अन्य छुट्टी हो, बड़ा त्यौहार है, दुर्गा काली बिसहरी, रमरमी, छठ में बड़ा छुट्टी हो जाता है। इन तमाम चीज़ों के कारण लोग त्यौहार में खुशी मनाते हैं, लेकिन ये अतिथि व्याख्याता के साथ ही उस समय कहीं न कहीं मन में उनको दुख आने लगता है, आज इतना क्लास बंद रहेगा, हमारा तनख्वाह नहीं बनेगा, हमें पैसा नहीं मिलेगा, उनके घर परिवार को चलाने में, आर्थिकोपार्जन में उनको कहीं न कहीं पर्व त्यौहार में विशेष करके मन छोटा हो जाता है। इन तमाम चीज़ों की विकृतियों को समाप्त करने के लिए सरकार को उनका मासिक करना चाहिए, ये भी हम मांग करते हैं। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम युवा साथियों को और कोसी स्नातक के मतदाताओं को हम आग्रह अपील करते हैं एक बार पुनः कि अधिक से अधिक मत का प्रयोग करें, अधिक से अधिक साथी अपने जाके मतों का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत करें, और आपके प्रतिनिधित्व के रूप में मजबूत साथी कोई जाएं जो समझने बूझने वाले हैं, आपके समस्या के साथ रहे, आपके सुख दुख में, संघर्ष में साथ रहे, वैसे साथी को आप चुनें, जिससे कि आपकी बातों को मजबूती से सदन में उठाने का वो काम करेंगे। और जो भी माध्यमिक शिक्षक संघ, प्रारंभिक शिक्षक संघ, वित्त रहित कमेटी और जितने भी अंगीभूत महाविद्यालय के संगठन बुस्टा और बूटा हैं, इनके तमाम समस्याओं के लिए मैं लगातार सदन में, जब इनके वोट से चुनाव जीत कर जाऊंगा, इनका आशीर्वाद मिलेगा, तो उनके तमाम समस्याओं के मैं साथ हूं और सारे समस्या को सदन में उठाकर उनको सरकार से सामंजस्य बैठाकर कहीं न कहीं उनके समस्या का समाधान करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं शिशुपाल भारती, महात्मा गांधी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय मुक्ति निकेतन कटोरिया बांका के उपाध्यक्ष के दायित्व में हूँ। कई महाविद्यालय में कई तरह का दायित्व मुझे मिला है। मैं राजनीतिक संगठन में भी काम किया हूँ, वहाँ का भी मुझे अनुभव है। और इस चुनाव का विशेष करके मैं पिछले 18 वर्षों से इस चुनाव को बहुत करीब से देखा हूँ। 18 वर्ष पूर्व डॉक्टर जोगेंद्र महतो जी टीएनबी कॉलेज के हिंदी के विद्वान प्रोफेसर थे, उनके साथ भी मैं चुनाव में कदम से कदम मिलाकर चला हूँ। 14 जिला का मतदाता बनवाने से लेकर पूरे चुनाव प्रक्रिया में रहा हूँ। 12 वर्ष पूर्व जनता दल यू के समर्थित उम्मीदवार संजय चौहान जी चुनाव लड़े हैं, उस चुनाव में मैं कदम से कदम मिलाकर मतदाता सूची बनने की प्रक्रिया से लेकर चुनाव परिणाम तक मैं साथ में रहा हूं। इस चुनाव का और इस भौगोलिक जो दृश्य है, पूरा जो इसका क्षेत्र है, उसका मुझे पूरा अनुभव भी है। साथ ही साथ मैं छात्र संगठन में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अध्यक्ष के दायित्व में काम किया हूँ, मधेपुरा विश्वविद्यालय में प्रभारी के दायित्व में काम किया हूँ, जमुई, बांका, अमरपुर, किशनगंज, कई जिले में मैं संगठन में प्रभारी का दायित्व में काम किया हूँ। हमारे लिए पूरा 14 जिला देखा हुआ है, समझा हुआ है, परखा हुआ है। लोगों से मिलना जुलना मेरा होते रहा है, लंबे समय से सबों से मेरा रिश्ता है। मुझे पूरा विश्वास है उस रिश्ता के परिणाम स्वरूप मुझे लाभ मिलेगा और आशीर्वाद के रूप में इन तमाम कोसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का वोट मिलकर ये लोग हमें विधान परिषद भेजने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है एक ही बार स्टार्ट की और अपने सारी चीज़ों को जानकारी दिया, सारी समस्याओं को बताया। देखिए, अभी जो विधान परिषद का चुनाव होने वाला है, तो चुनाव आयोग के द्वारा अभी मतदाता बनाने की प्रक्रिया आरंभ की गई थी और प्रथम जो तिथि थी उसके अनुसार लगभग कोसी स्नातक क्षेत्र में 1,02,000
मतदाता बने, वैसे इसमें मतदाता होते हैं जो स्नातक पास हैं। उसकी भी कुछ तिथि होती है। इसमें नवंबर 2022 तक जो स्नातक पास थे उन्होंने जो है अपना आवेदन भरा और उनका नाम जो है मतदाता में आया। पुनः निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है इसकी तिथि बढ़ाई गई, तो मुझे लगता है कि इसमें लगभग 1,35,000, 1,02,000 के बाद लगभग 30 से 40,000 और मतदाता जुड़ने की संभावना है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था जैसे विधानसभा का प्रत्यक्ष जो है चुनाव करते हैं जनता, तो कुछ ऐसे मतलब हमारे राज्य में जैसे शिक्षक हैं तो उनका भी प्रतिनिधित्व सदन में होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जो हमारे स्नातक पास लोग हैं उनकी बातों को सदन में उठाने के लिए एक प्रक्रिया है कि स्नातक का भी प्रतिनिधित्व सदन में हो। तो इसके लिए ज़रूरत है कि उसका प्रतिनिधित्व कुछ लोग करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें 14 जिला आते हैं। कोसी स्नातक में जमुई से लेकर के किशनगंज तक में गंगा के दोनों पार इनका बहुत बड़ा क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है। 14 जिला इसमें है। तो 14 जिला में जितने भी स्नातक पास हैं, आखिर उनकी बात को कौन पहुंचाएंगे? जीते हुए प्रतिनिधि। तो उनकी जो समस्याएं हैं, स्नातक पास करके बहुत सारे बेरोजगार बैठते हैं, तो उनको और क्या सरकार से हम सुविधा दिला सकते हैं? तो प्रतिनिधि का ये कार्य होता है कि हम स्नातक के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका जो है आवाज़ हम सदन तक पहुंचाएं। तो उनके लिए उसे 14 जिला में घूम घूम कर कार्य करने वाला लोगों की आवश्यकता होती है। हालांकि प्रतिनिधि उठाते हैं कि नहीं उठाते, मुझे नहीं लगता है सदन में कभी स्नातक पास जो लोग हैं उनके लिए सदन में जो है कभी आवाज़ उठाया गया हो। मैं तो हमेशा चैनल देखता हूँ, समाचार से जो है संपर्क रखता हूँ। तो स्नातक के लिए ऐसा उम्मीदवार हो जो बेरोजगार है, उनको रोजगार की क्या समस्या है। 14 जिला में जो हमारे गांव में बहुत पास करके हमारे कॉलेज, TNB कॉलेज से, मरवाड़ी कॉलेज से, SM कॉलेज से छात्राएं पास करके जाती है, बेरोजगार बैठी हुई है। तो उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको वहां सदन तक पहुंचाना जरूर पहुंचाना चाहिए प्रतिनिधि को, और तब जाकर के सरकार भी उस पर विचार करती है। यदि हम अपनी समस्या नहीं रखेंगे तो हमारा समाधान जो है नहीं निकलेगा।